प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हरियाणा सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की बानगी है अंबाला का अटल कैंसर केयर सेंटर, जहां कैंसर के मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। करोड़ों की लागत से बना ये अटल कैंसर केयर सेंटर न सिर्फ हरियाणा वासियों के लिए बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। लेकिन कैंसर का इलाज आज विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा हम बहुत निकट पहुंच गए कि कैंसर के मरीजों को अधिकांश तौर पर हम बचा सकते हैं। एक समय ऐसा होता था जब इसको लाइलाज बीमारी कहा जाता था, कैंसर का दूसरा नाम मृत्यु होता था। उस समय को पता लग जाए कि इस व्यक्ति को कैंसर है, बहुत सहानुभूति पूर्वक हम बात करते थे, मन में एक उसके प्रति प्रेरणा, उसके प्रति एक सहानुभूति जागती थी और उसको तरह तरह की सांत्वना हम लोग देते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज तो इस कैंसर का इलाज बहुत से प्रकार से ये होने लग गया है। जैसा मैंने बजट में भी घोषणा की थी कि न केवल स्वास्थ्य बल्कि शिक्षा के साथ सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, इस पर भी हम जोर दे रहे हैं ताकि गरीब परिवार जिसकी आय साल की 1,80,000 है, हमने सबकी मैपिंग करा ली है परिवारों की, किस परिवार की आय कितनी है, तो न्यूनतम 1,80 के परिवार के जो बीपीएल के लोग हैं, इन सब को सब सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। किसी से कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा, कोई भी प्रकार। यहाँ तक बहुत से प्रकार के बीमा की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना। इसमें योजना के अंदर हर व्यक्ति को बीमा कराते हुए अपने पास से कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। हमने इन लोगों के लिए वो भी फ्री कर दिया कि प्रीमियम वो नहीं देंगे, हरियाणा सरकार आपका प्रीमियम भरेगी। एक साल में 6,000 रुपए का प्रीमियम इन योजनाओं के लिए, इन गरीब परिवारों के लिए हमने तय कर दिया है। कैंसर अस्पताल मरीजों के लिए वरदान। स्वास्थ्य की दृष्टि से हरियाणा को बड़ी सौगात, 72 करोड़ की लागत से बना कैंसर अस्पताल। देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल भी हरियाणा में। विश्व स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल झज्जर जिले के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनाया गया है। इसके बाद अब अंबाला छावनी में बने अटल कैंसर केयर सेंटर को आधुनिक तकनीक की दृष्टि से पीजीआई चंडीगढ़ के बाद अव्वल माना जा रहा है। एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। अब तक जहां कैंसर का इलाज कराने के लिए लोगों की जीवन भर की पूंजी लग जाती थी, वहीं अब हरियाणा सरकार ने कैंसर मरीजों को इलाज मुहैया कराकर लोगों की इस चिंता को दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अथक प्रयासों से अंबाला में भी कैंसर का इलाज संभव हो सका है। अब एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज मिल रहा है। हमारे भारत सरकार ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि कैंसर का किस प्रकार से इलाज संभव किया जाए। अपने यहाँ झज्जर जिले के अंदर बाड़सा स्थान है, उस बाड़सा स्थान में एम्स, कैंसर का एम्स ये बना है, वो भी हमारे इस अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बना है। 1,000 बिस्तर का वो कैंसर का जो हॉस्पिटल है कैंसर के इलाज का, वो वहाँ बना है। 1,000 लोगों के ठहरने की वहाँ व्यवस्था भी है। अगर हरियाणा में कोई बढ़िया से बढ़िया कैंसर के इलाज का हॉस्पिटल अगर मैं कह सकता हूँ, तो उसके लिए आज ये जो अपना अंबाला का कैंसर अटल कैंसर केयर जो सेंटर बना है, ये एक सबसे आधुनिक सेंटर ये बना है। और मैं समझता हूँ न केवल अंबाला के लोग इससे लाभान्वित होंगे बल्कि आसपास के प्रदेश, क्यों कैंसर का जैसे मैंने बताया भटिंडा, अपने यहाँ हरियाणा में भी सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, नरवाना यानी जींद जिला, कैथल जिला, उसके बाद अंबाला जिला, ये जो बेल्ट है जिसको हम घग्गर बेल्ट कहते हैं, ये घग्गर बेल्ट में यानी मरीजों की कैंसर की संख्या आम जो औसतन है बाकी जगह से अपेक्षा ज़्यादा है। अब यहाँ का कोई मरीज कैंसर का हो, उसको हम कैसे बचा सकते हैं? आधुनिक मशीनें ये लगाई गई हैं और इन आधुनिक मशीनों में अभी आगे भी किसी प्रकार की जरूरत होगी तो हम इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कैंसर मरीजों को 2,500 रुपए प्रति माह मिलेगी पेंशन। कैंसर अस्पताल की सौगात के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और बड़ी घोषणा की।
अब हरियाणा सरकार स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों को 2,500 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। इसी के साथ थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था की गई है। कैंसर का जो रोगी होता है, इलाज के लिए तो हमने सब कर दिया, लेकिन एक सीमा से आगे जब वो बीमारी कैंसर की बढ़ती है तो वो काम करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तो मैंने विचार किया है कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ऐसे जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर पेशेंट होंगे उनको भी हम 2,500 रुपये महीना उसी प्रकार की पेंशन देंगे। उत्तर भारत का दूसरा अत्याधुनिक अस्पताल, आधुनिक तकनीक से लैस अंबाला का ये सेंटर पीजीआई चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में सबसे अत्याधुनिक है, जिससे आसपास के राज्यों को भी फायदा मिल रहा है। जहां पहले इन मरीजों को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक या दिल्ली जाना पड़ता था, अब उन मरीजों का इलाज अंबाला में संभव हो पाया है। इतना ही नहीं, मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों की सुविधा के लिए भी 100 लोगों की क्षमता का हॉस्टल बनाया जाएगा। ये आधुनिकतम मशीनें ये लगने वाली हैं। इस प्रकार की कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जो पीजीआई रोहतक में भी हम नहीं लगा पाए हैं, लेकिन ऐसे बढ़िया से बढ़िया इलाज के लिए लोग बाग आसपास प्रदेशों से आए, अंबाला जिले के हों, चंडीगढ़ के हों, कहीं के हों, आखिर बीमारी जब होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि किस सीमा का आदमी वहाँ आएगा, किसका नहीं आएगा। स्वास्थ्य सबका अच्छा होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। अटल कैंसर केयर सेंटर में इलाज कराने आए मरीजों ने जहां सरकार की इस पहल को सराहा, वहीं कैंसर के मरीजों को पेंशन देने की घोषणा के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि कैंसर मरीजों को इलाज मुहैया कराना ही सरकार की बड़ी सौगात है। इसके इतर अस्पताल प्रशासन ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ में कसीदे पढ़े। बेटा है और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ अंबाला कैंसर हॉस्पिटल में जी। हम चंडीगढ़ बहुत धक्के खा चुके हैं और हाँ, यहाँ बचने के लिए हम अंबाला कैंसर के हॉस्पिटल में आए हैं और हमें यहाँ फर्स्ट टाइम है, हमें यहाँ बहुत सुविधा मिली। मैडम भी अच्छे हैं और हमें बहुत खुशी हुई आकर। मेरा नहीं, लोगों का भी मानना है कि कैंसर अस्पताल अंबाला और हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश तक के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होते थे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी भी परिवार के सदस्य को हो जाए तो कैंसर से वो सदस्य ही नहीं पीड़ित होता बल्कि पूरा परिवार उससे पीड़ित होता है। कैंसर अस्पताल के बनने से यहाँ पर हज़ारों लोगों का मुफ्त इलाज होगा और आसपास के प्रदेश के भारत सरकार और हरियाणा सरकार के प्रयासों से ये जो कैंसर अस्पताल अटल कैंसर केयर सेंटर जो यहाँ पे स्थापित हुआ है सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा राज्य के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहली ही मेडिकल लीनियर एक्सेलेरेटर लगाई गई है हरियाणा, जो किसी सरकारी संस्था में नहीं थी आज तक हरियाणा की। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा, जो भी डॉक्टर्स दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट्स को दवाई यहीं से देने की सुविधा दी है ताकि उसको स्पेशल दूसरे हॉस्पिटल में नहीं, दूसरे विंग में ना जाना पड़े। इसके अलावा कलेक्शन सेंटर लैब टेस्ट का जो है नीचे ही स्थापित किया गया है ताकि जो पेशेंट है या वो सैंपल यहाँ से दे दे। हालांकि लैब जो उसकी प्रोसेसिंग है वो हमारी पैथोलॉजी की जो लैब है दूसरे विंग में, वहीं पे सारे टेस्ट होते हैं। आपको मालूम ही है कि 3 जो मेन मशीन्स हैं वो इसी बिल्डिंग में है, ग्राउंड फ्लोर पे है और उसमें लीनेक है, सीटी स्टिमुलेटर है और ब्रेकीथेरेपी है। तीनों का लाइसेंस हमें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार से मिल चुका है और उस पर पेशेंट्स भी हमारे चल रहे हैं। जल्द कैंसर का फ्री इलाज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही अंबाला छावनी में बने अटल कैंसर केयर केंद्र को आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में शामिल करने की योजना है। आयुष्मान के तहत 5 लाख तक के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। 2025 तक हर जिले में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। कैंसर के मुफ्त इलाज की योजना के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में 2025 तक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है। रोगियों के इलाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ये ठीक है, हॉस्पिटल बढ़ाना, सीएचसी, पीएचसी, डिस्पेंसरीज बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो गंभीर रोग होते हैं। उसके लिए स्पेशलाइजेशन
यानी डॉक्टर्स की होनी चाहिए हम सभी मेडिकल कॉलेजेस में, और यहाँ तक अस्पतालों में भी हमने कुछ सीटें दे दी हैं कि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वो बनाए जाए ताकि इनकी किसी की कमी ना आए। जहाँ तक डॉक्टर्स का विषय है, आज डॉक्टर्स हमारे जितनी संख्या चाहिए उतने नहीं हैं। हम 2014 में जब सत्ता में आए थे मात्र 750 MBBS के एडमिशन होते थे, मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे। हमने उसी समय कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले इस बजट सत्र में 4 स्थान बचते थे, चारों जिलों में भी हमने मेडिकल कॉलेज अनाउंस कर दिए हैं। 2025 तक हर जिले में मेडिकल कॉलेज ये बनकर तैयार हो जाएगा, और जो 700 2014 में सीटें थी, आज जो 1750 मेडिकल कॉलेज के जो छात्र MBBS के उनका एडमिशन होता है, और 2025 तक ये संख्या 3050 हो जाएगी। अर्थात हर वर्ष 3050 डॉक्टर्स ये हरियाणा में बनकर के तैयार होंगे। प्रदेश का हेल्थ सेक्टर होगा मजबूत। हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भविष्य में MBBS की सीटें बढ़ाने की बात कही ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। जल्द ही प्रदेश में 1000 की जनसंख्या के ऊपर एक डॉक्टर के पैमाने को पूरा किया जाएगा। करेंगे। आज डॉक्टर्स की जरूरत हर प्रदेश में है, देश में, दुनिया में, सब जगह है। कुछ डॉक्टर्स पढ़ाई करने के बाद विदेशों में जाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे पास योग्यता की कमी नहीं है, योग्य डॉक्टर्स हम बनाएंगे, जिसकी जहाँ जरूरत होगी वहाँ रखेंगे। और अब तो सरकारी डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए भी हमने कंडीशन लगाई है 6 साल अथवा 7 साल है शायद, 7 साल तक उनको हरियाणा सरकार की ही नौकरी करनी होगी ताकि वो जल्दी छोड़ करके बाहर ना जाए। हमारे डॉक्टर्स की संख्या आज प्राइवेट और सरकारी मात्र 13,000 है, जबकि हमको 1000 आबादी पर एक डॉक्टर अगर चाहिए तो ये हमको आज 28,000 डॉक्टर की जरूरत है। तो 13,000 के बाद 15,000 सीटें डॉक्टर्स की और हम बढ़ाएंगे ताकि कुछ प्राइवेट भी होंगे, सरकारी भी होंगे, सब मिलाकर, ताकि वो जो WHO का पैमाना है कि 10,000 के ऊपर 1,000 के ऊपर एक डॉक्टर, ये अवश्य हम पूरा करेंगे। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हरियाणा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही मनोहर सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी है, जिसकी बानगी अंबाला में देखने को मिली, जहां CM मनोहर लाल का विजन साकार होता नजर आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनहित में जो योजनाएं लागू की हैं, वो सराहनीय हैं। तकनीक के साथ मिलकर काम कर रही हरियाणा सरकार आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यही वजह है कि हरियाणा डिजिटलीकरण के मामले में देश के राज्यों के लिए एक मिसाल बना है। मनोहर सरकार में विकास की नई उड़ान। अंत्योदय के विकास का लक्ष्य लिए मनोहर सरकार नागरिकों को हर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए केंद्र के मंत्री भी मनोहर सरकार की कई दफा सराहना कर चुके हैं।